प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाव तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जिनके पद रज परसता, सब उतर जाए पार। चरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कराए। सात समुंदर शाही करूं, सतगुरु गुण लिख्या नहीं जाए। सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट। मारे गोला ज्ञान का, हरे भरम की कोट। राम जी महाराज अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अथ बाल लक्ष्य का अंग। गुरु महाराज हमें जब बालक जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक उसकी क्या अवस्था रहती है, और बालक जो नवजात शिशु है, जो जन्म होने से पहले भी माता के गर्भ में रहता है, और गर्भ में रहते हुए ही वह उसे ऐसा कौन सा ज्ञान मिलता है और किन से वह ज्ञान मिलता है, जो वह इस जगत में आते ही उसे बिना सिखाए, बिना कोई ज्ञान दिए वो जगत के भावनाओं को समझने लगता है। तो यही विषय गुरु महाराज ने इस बाल लक्ष्य के अंग में बताया है। और बात सब जगत में, और बात सब जगत में, देख कर करे उपाय। बाल साध सुख राम कहे, कौन सिखावे आए। और बात सब जगत में, देख कर करे उपाय। बाल साध सुख राम कहे, कौन सिखाए आए। गुरु महाराज इस साखी में हमें बता रहे हैं कि बाकी चीज़ें, बाकी बातें, इस जगत की बातें तो बालक, जो छोटा बालक होता है वह देख देख कर सीख लेता है। लेकिन जब उसके जन्म में वो माता के गर्भ में रहता है, तब उसे उसके साथ कौन रहता है, उसके साथ कौन से गुरु, कौन से सद्गुरु रहते हैं, जो उसे गर्भ में आते ही उसे ज्ञान सिखाते हैं। और वो बालक ऐसे कौन से गुरु से सीखता है कि वह गर्भ के बाहर आते ही उसे जगत का ज्ञान आ जाता है। गुरु महाराज आगे बताते हैं, माँ मुख चल देत है, फिर कर लेत संभाय। खाचन कल सुख राम कहे, किणी सिखाइया। जब माता के गर्भ में से बालक जन्म लेता है और जैसे ही वह इस जगत में आता है, तब उसे माँ के आंचल का दूध पीना कौन सिखाता है। यह विधि, यह ज्ञान उसे किसने सिखाया, क्योंकि वो तो अब तक गर्भ में ही था। और जैसे ही बाहर आता है
तो वह रोने लगता है, और जब वह रोने लगता है तो उसे रोना कौन सिखाता है? क्योंकि वह तो अभी भी जन्मा हुआ नवजात है, उसे रोना कौन सिखाता है? और उसे माँ के आंचल का दूध पीना कौन सिखाता है? जब माँ अपना आंचल उसके मुख में देती है, उस बालक के मुख में देती है, तब उसको दूध खींचना कौन सिखाता है? वो सिखाने वाले ऐसे सद्गुरु हमारे गर्भ में भी साथ ही होते हैं। गुरु महाराज आगे बताते हैं, लिंग मुख नाड़ो उतरे, गुदाटले मल आहार, बाल समय सुख राम कहे, वो कुण दियो विचार। लिंग मुख नाड़ो उतरे, जब उसके मुख से लिंग मुख नाड़ो उतरे, गुदा टले मल आहार, यानी मुख से आहार लेना उसे कौन सिखाता है? लिंग से उसे पेशाब करना कौन सिखाता है? गुदा से उसे मल जो त्यागना उसे कौन सिखाता है? ये विचार उसे किसने सिखाया? अब वो तो अभी जन्मा हुआ है, और उसे मुख से आहार लेना या लिंग से पेशाब करना या गुदा से मल त्यागना उसे किसने सिखाया? ऐसा कौन व्यक्ति था, ऐसा कौन था उनके साथ गर्भ में, जो वह गर्भ में से ही सीख कर आया? सुरत निरत मन सुध नहीं, तो नर कह न कोय, बाल लक्ष्य सुख राम कहे, किणे सिखायो माँ। उसे तो गर्भ में ना सूरत पता था, ना नीरत पता था, ना मन की शुद्धि रहती थी, ना वो गर्भ में ना बोल सकता है, ना गर्भ में कुछ सीख सकता है। फिर यह लक्षण उसे किसने सिखाया, जो वह गर्भ के बाहर आते ही सीख गया? उसे सिखाने वाला कोई तो होगा। गुरु महाराज आगे कहते हैं, काना सुने न सांभळे, दिष्ट न आवे लोए, मात गर्भ सुख राम कहे, छाड़ तुरत दे रोए। गर्भ में वह तो न कान से सुनता है, दिष्ट न आवे लोए, न दृष्टि से देखता है, मात गर्भ सुखराम कहे, छाड़ तुरत दे रोए। महाराज यहाँ बताते हैं कि न तो गर्भ में उसे कोई सुनाने वाला था, न ही गर्भ में उसकी आंखें खुली थी कि वो देखकर सीख जाए, लेकिन उसे किसने सिखाया कि मात गर्भ सुखराम कहे, छाड़ तुरत दे रोए। जैसे ही वो माता के गर्भ को छोड़ देता है, यानी माता के गर्भ में से जन्म ले लेता है और इस जगत में आ जाता है, तो तुरंत रोने लगता है। यह रोने की विधि, रोने की बात उसे किसने सिखाई? पीछे सब संगत भई, गुरु सत गुरु जग माए, बाल समय सुख राम कहे, किणे सिखायो आय। जब वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगता है,
तो पीछे सब संगत बई, गुरु सतगुरु जग माय, बाल समय सुखराम कहे, किनो सिखायो आए। जब वह जन्म लेता है तो तब उसे माता का संगत मिलती है, पिता की संगत मिलती है, मित्र की, भाई की, और कोई शिक्षक गुरु उनकी संगत मिलती है। लेकिन जब वो गर्भ में रहता है तो उसे कौन सिखाता है? उसे तो वह सतगुरु ही सिखाता है, क्योंकि जब वह गर्भ में था तब उसे इन अन्य सब बातों का ज्ञान वो सतगुरु ने ही सिखाया। क्योंकि गर्भ में भी जब बालक रहता है तो वह अकेला नहीं रहता। बालक जब गर्भ में रहता है तो उसके साथ में सतगुरु भी रहते हैं, और वो सतगुरु ही उन्हें सिखाते हैं। गर्भवास 9 मास लग, किण राख्यो बिल माए, पीछे सुन सुख राम कहे, किण कह्यो तू जा। अब माता के गर्भ में जब बच्चा 9 महीने तक रहता है तो उसे माता के गर्भ में 9 महीने 9 दिन तक ही रहना है। यह उससे किसने सिखाया, किसने उसे वो बात बताई? हो सकता है वो 7 महीने में आ जाए, हो सकता है वो 12 महीने में आए, लेकिन उसे किसने बताया कि तुझे 9 महीने 9 दिन तक 9 दिन के बाद ही जन्म लेना है? तो उसे किसने बताया कि अब तेरे 9 महीने हो गए हैं और अब तक तो तू माता के गर्भ में था 9 महीने तक, अब तुझे इस गर्भ से बाहर निकल जाए, ये किसने बताया? तो ये बात आगे गुरु महाराज बताते हैं कि उन समय संग सो गुरु, फेर चले अंतलार, दूजी सब सुख राम कहे, संगत सरस विचार। उन समय संग सो गुरु, फेर चले अंतलार। उस समय उस गर्भ में भी तब उनके साथ, उस बालक के साथ गुरु थे, और फिर चले अंतलार, और अंत तक उनके साथ चलते हैं, वह ही सद्गुरु है। जो जब बालक माता के गर्भ में रहता है और उसे सभी तरह का ज्ञान जब गुरु सिखाता है, जन्म लेने से पहले और जन्म के बाद भी, और जन्म के अंत तक यानी मृत्यु तक भी जो साथ चलते हैं, वही सच्चे सद्गुरु है। जो गर्भ में भी साथ रहते हैं, गर्भ के बाहर आने के बाद भी साथ रहते हैं, और जब अंत होता है तब भी साथ रहते हैं, वे ही सच्चे सद्गुरु है। दूजी सब सुख राम कहे, संगत सरस विचार। बाकी दूसरे सद्गुरु, दूसरे गुरु और गुरु सद्गुरु मिलते रहेंगे, लेकिन सच्चे सद्गुरु तो वही है जो उसके गर्भवास में भी रक्षा करते हैं और बाहर आने के बाद भी रक्षा करते हैं। वे ही सच्चे सद्गुरु हैं। से गुरु सब ही चीन जो, गर्भवास में संग, नक चक कर सुख राम कहे, प्राण चढ़ाया रंग। से गुरु सब ही चिन्ह जो, उस सद्गुरु को पहचानो जो गर्भवास में संग, जो अपने गर्भवास में भी साथ थे, हमारे संग थे। नख चक कर सुख राम कहे, प्राण चढ़ाया रंग। जिस सद्गुरु ने नख के जगह पर नख, चख यानी चक्षु यानी आँख की जगह पर आँख, हाथ की जगह पर हाथ, कान की जगह पर कान, पैर की जगह पर पैर, जिस जगह पर जो सही चीज़ें होनी चाहिए, जो उस बालक को इस जगत में आने के बाद साथ देंगी, और वो नख और चक तक
सब रंग रूप देने वाला और प्राणों में रंग चढ़ाने वाला, जिसने सारा शरीर बनाया है, वे ही तो सच्चे सद्गुरु हैं। प्राण पुरुष को राखियो गर्भवास में मान, सो सतगुरु सुख राम कहे, सुध बिन दियो ज्ञान। जब यह जीव गर्भवास में उस सद्गुरु ने प्राण पुरुष को रखा, तब गुरु महाराज फरमाते हैं कि वे ही सद्गुरु है जिन्होंने बिना सुधि, जब हमें कोई किसी प्रकार की सुध नहीं थी, किसी प्रकार की बुद्धि नहीं थी, तब बिना सुध बिन दियो ज्ञान, बिना सुधि के उन सद्गुरु ने हमें ज्ञान दिया। उस सद्गुरु को पहचानो। शीश जेले गुरु कहत है, ये तो भया अनेक, सतगुरु सो सुख राम कहे, आद अंत संग पेक। शीश झेले गुरु कहते हैं ये तो भया अनेक, यानी अनेक प्रकार के गुरु भी मिलेंगे और अनेक प्रकार के शिष्य भी मिलेंगे। जो गुरु कहेंगे उस ज्ञान को शिष्य धारण झेलेंगे, यानी ग्रहण करेंगे, यानी धारण करेंगे। ये तो भयानक, ऐसे तो अनेक प्रकार में जगत में मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु सो सुख राम कहे, आद अंत संग पेक। आदि से अंत तक जो हमारे साथ रहते हैं वे सद्गुरु है। अन्यथा गुरु तो अनेक प्रकार से मिलेंगे, मिलते रहेंगे, शिष्य भी अनेक प्रकार के होते रहेंगे। जो गुरु कहेंगे वह शिष्य सीखेगा, देखेगा, सुनेगा, करेगा, लेकिन आदि से अंत तक जो साथ रहते हैं वही ही सद्गुरु है। ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, पूर्ण गुरु की सुख राम कहे, करो नित प्रतिसेव। ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, वो सद्गुरु हमारे साथ सदा रहते हैं। वे तो ना कभी बिछड़ते हैं ना कभी बिछड़ेंगे। पूर्ण गुरु की सुखराम कहे, करो नित प्रतिसेव। जो हमारे आद भी साथ थे, अंत भी साथ में रहेंगे, ऐसे सद्गुरु की हमेशा भक्ति करो। ऐसा गुरु महाराज इस साखी के माध्यम से हमें बता रहे हैं। गर्भवास में राखियो बालपणे सुन लो, सो गुरु को सुख राम कहे, भूला भलो नहीं हो। गर्भवास में राखियो, जिन सद्गुरु ने हमारे गर्भवास में हमारी रक्षा की, क्योंकि जब हम माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, सर नीचे था, पैर ऊपर थे, और जो गठरी में हम बंधे हुए थे माँ के गर्भ में, और तब हमारा पालन करने वाला, हमारा पोषण करने वाला, हमें ज्ञान बताने वाला, हमें रिज़्क पहुँचाने वाला, हमारा जो अन्न है वह अन्न पहुँचाने वाला, कि उस समय तो ऐसा मुख में कोई अन्न, जैसे माता दूध पिलाती है उस प्रकार तो देने वाला कोई नहीं था। फिर 9 महीने तक किसने उस बालक की रक्षा की? जो गर्भ का ताप है, जठराग्नि का ताप है, उस सहन करने की शक्ति उस बालक को किसने दी? तो ऐसे बालक गर्भवास में उस बालक की रक्षा करने वाले वे सद्गुरु, सो गुरु सुखराम कहे, भूला भलो न होए। उस सद्गुरु को
कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर गर्भवास में रक्षा करने वाले सदगुरु को हम भूल जाएंगे तब उसका भला और कोई नहीं कर सकता। हमारा भला चाहने वाले तो वे ही सदगुरु है जो गर्भवास से लेकर अंत तक हमारे साथ रहते हैं। जुग जुग में संग, जुग जुग में संग साथ रमे, सो गुरु मोये बताए, सुन ज्ञानी सुख राम कहे, और गुरु जग माय। गुरु महाराज बताते हैं कि उस गुरु को मुझे बताओ जो हर एक युग में साथ रहता है। ऐसा गुरु तो कोई नहीं मिलेगा इस जग। जब बालक जन्मता है तो मरने तक ऐसा कोई गुरु हो सकता है जो उसे बचपन से लेकर मृत्यु तक कोई सिखाएगा, लेकिन युगों युगों तक गर्भ से लेकर, यानी जब पिता की भ्रुकुटी से उस बिंद आता है और माता के गर्भ में आ जाता है, उस बिंद से जब वह बालक शरीर धारण करता है माता के गर्भ में, तब से लेकर अंत तक, और यहाँ तक आदि से लेकर अंत तक ही नहीं, हर एक जन्म में युगों युगों तक जो गुरु साथ में रहता है वे ही सदगुरु है। महाराज फरमाते हैं कि सुन ज्ञानी सुखराम कहे, और गुरु जग माय। हे ज्ञानियों सुनो, गुरु तो जग में ही है और है, अनेक प्रकार के हैं, लेकिन हर एक युग में, हर एक जन्म में जो साथ रहता है वह ही सच्चे सद्गुरु है। जीव पलट अब मन भयो, गुरु किया जग माय, बाल दशा में ज्ञान दे, सो मुझ गुरु बता। जब जीव पलट कर मन होता है और जब जगत में गुरु करता है तो बालक अवस्था में वह गुरु ज्ञान देता है, उस गुरु को मुझे बताओ। हे ज्ञानियों सुनो, ऐसे कौन से गुरु है जो जीव को पलटाकर मन कर देते हैं और जगत बालक अवस्था में भी वह ज्ञान देते हैं कि तुझे इस प्रकार से रोना है, और जब रोएगा तब माता दूध पिलाएगी, और माता अपना आंचल जब बच्चे के मुख को लगाती है तो उसे खींचना है, उसे पीना है, यह ज्ञान वह गुरु तुझे देता है। सांस किस तरह से लेना है, सांस किस तरह से छोड़ना है, किस इंद्रिया से तुझे पेशाब करना है, किस इंद्रिया से तुझे मल त्याग करना है, किस प्रकार रोना है, यह चीज़ें तुझे कौन सिखाता है? तो कौन सिखाता है कि तुझे अब जागना है, कौन सिखाता है तुझे अब सोना है? यह ज्ञान जगत में और कोई नहीं सिखाता। जो भी सिखाते हैं वे ही सच्चे सद्गुरु होते हैं, जो बचपन से यानी माता के गर्भ में से लेकर अंत तक जो साथ में रहते हैं वे ही सच्चे सद्गुरु है। अन्यथा गुरु तो जगत में और है। अंत में सबसे बड़ी और ऊंची बात गुरु महाराज सार रूप में हमें बताते हैं कि अर्ध उरद के बीच में, अर्ध उरद के बीच में बसे सिखावनहार, सो सतगुरु सुख राम कहे, निरखो उन मुनिधार। सबसे महत्वपूर्ण और इस अंग के अंत के साकी में गुरु महाराज सार रूपी साकी हमें बताते हैं कि अर्ध उरद के बीच में
बसे सिखावनहार। उस अरध उरद यानी सांस, उस सांस जो हम श्वास लेते हैं और उस श्वास लेते हैं आते जाते श्वास, और उस श्वास हमारा चलता है, तो उस श्वास के बीच में जो बैठा है वही सच्चा सिखावनहार है, वही सच्चा सद्गुरु है जो हमारे सांस और उश्वास में बैठे हुए हैं। सांस अरद उरद के बीच में बसे सिखावनहार। इस अरद और उरद में जो बीच में है वही हमारे सिखावनहार यानी मुझे सिखाने वाले, हमें बताने वाले जो गुरु है, हमारे सद्गुरु है, वही है जो सांस उश्वास में हमारे बैठे हुए हैं। सो सद्गुरु सुखराम कहे उन निरखो उन्मुनिधार। अब उन्मुनिधार क्या है? तो उन्मुनिधार वही है जो बिना प्राण बिना मन के आत्मचेतन के आधार से सत्शब्द का अनुभव कर लेते हैं। यही उन्मुनिधार को निरखना है। जैसे सांस, गुरु महाराज सार शब्द में इसे बता रहे हैं कि सांस और उश्वास में उस परमात्मा का नाम जिसे संतों ने राम कहा है, उसे आती जाती श्वासों में राम नाम का स्मरण करना है, ध्यान करना है, सिमरन करना है, भजन करना है, और बिना प्राण बिना मन के आत्म चेतन के आधार से उस सत्शब्द का अनुभव कर लेना है। यही गुरु महाराज बताते हैं कि अरद उरद के बीच में बसे सिखावनहार, सो सतगुरु सुख राम कहे निरखो उन्मुनिधार। उसे उन्मुनि अवस्था में भजन करते हुए उस परमात्मा का निरीक्षण करना है, उसे देखना है, उसे पाना है। यही गुरु महाराज इस बाण लक्ष्य के अंग में हमें यहाँ बताते हैं। सभी को राम राम सा। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो।